समझते हैं। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे, आमीन। तो अजीज़ों बेवक्त अपनी सोचों को, ख्यालों को खुदावंद की ताबे करें ताकि हम बड़े लायक तरीके से खुदावंद के पाक कलाम को सुने, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, ए खुदावंद मुझे अपने आइन की राह बता, मैं आखिर तक उस पर चलूंगा, आमीन। तो हम सबको खुदावंद तौफीक अनायत करे ताकि हम खुदा के पाक कलाम की सच्चाइयों पर चलते हुए अपनी ज़िंदगियां बसर करें। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम से खुदावंद के खादम को, पाक रूह को और खुदा को वेलकम करती हूँ कि पास्टर जी आइए खुदावंद की सच्चाइयों को हम तक पहुँचाइए। वेलकम पास्टर जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच शाजिया बेटे, गॉड ब्लेस यू। और आप सबको भी जिन्होंने आज इस हमदो सना में हिस्सा लिया। खुदावंत के हजूर बुलंद आवाज से गाना बहुत भला है, क्योंकि उसके कान हमारी फरियादों की तरफ लगते हैं। जब उसके कान हमारी फरियादों की तरफ लगते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो हमारी दुआ को सुनता है। तो आज खुदावंत के कलाम में अखीर ज़माना और बरगश्तगी, आपको पता है कि अखीर ज़माने में क्या होने वाला है। पहली बात तो ये है कि मुझे ये जानना है कि अखीर ज़माने की इब्तदा कब हुई है, अखीर ज़माना कब ख़त्म होगा। क्या बाइबल मुकद्दस इसके बारे कुछ कहती है कि अखीर ज़माना कब शुरू हुआ? क्योंकि हम सब ये तो कहते हैं कि हम अखीर ज़माने में रहते हैं, ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन अखीर ज़माना शुरू कब हुआ? मेरे साथ आप निकालिए इब्रानियों का खत, उसका पहला बाब और उसकी पहली 2 आयत हम पढ़ेंगे। यहाँ पर बड़ा वाज़िया तौर पर बता दिया गया है कि यीशु मसीह की आमद के ज़रिए आखिर ज़माने का आगाज़ हुआ। तो आखिर ज़माने का आगाज़ यीशु मसीह की आमद से हुआ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिससे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि पुराने अहदनामे में खुदा ने मुख्तलिफ अंबिया कराम के ज़रिए कलाम किया, लेकिन इस ज़माने के आखिर में वो हमसे अपने बेटे की मार्फत कलाम करता है। तो इसलिए जिससे उसने तमाम चीज़ों का वारिस भी ठहराया। दूसरा पतरस उसका 3 बाब और उसकी 30 से 7 आयत में और वाज़िया किया गया है कि आखिर ज़माने में क्या होने वाला है। हम सब जानना चाहते हैं आखिर ज़माने में है, तो खुदा ने कोई ऐसा काम इस दुनिया में नहीं किया जिसके मतलब हमें पहले से नहीं बताया गया। दूसरा पतरस 3 बाब और उसकी 3 से 7 आयत में लिखा है, और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे। आखिर ज़माने में क्या ऐसे लोगों की आज भरमार है जो अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलते हैं, ना कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक। तो अगर आप इर्द गिर्द अपनी नजर दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि बहुत से आखिर ज़माना में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के मुतल्लक बात करते हैं। उनके लिए अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना सबसे बड़ा उनका मकसद जिंदगी का यही होता है। फिर लिखा है 4 आयत में, वो कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। आज तो मैं माजी को देखता हूं तो मेरे दादा कहते थे कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। जब भी प्रीच करते तो उनके पैगाम में ये बड़ी अहम बात होती थी कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है। वो इस दुनिया से चले गए, मेरा बाप भी इस दुनिया से चला गया। आज मैं मुनादी कर रहा हूं, और शायद किसी हद तक मसीही दुनिया ये समझ चुकी है कि मसीह के आना कब उसने आना है। बिल्कुल अच्छी दुनिया चल रही है, और बहुत से मुफक्करीन भी
स्कॉलर्स भी इस बात को मान चुके हैं कि यीशु मसीह ने नहीं आना, और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहां गया। यीशु मसीह ने कहा जल्द आना, जल्द का क्या मतलब है? तो 5वीं आयत में लिखा है, वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के जरिए से आसमान कदीम से मौजूद है और जमीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। उसके मुजजात, उसके तमाम अजायब काम जो आज इस दुनिया में हम देखते हैं, वो इस बात की गवाही देते हैं कि खुदा मौजूद है। फितरत उसकी अक्कासी करती है। तमाम दुनिया में होने वाले वाकयात और उसकी पेशनगोइयां इस बात को जाहिर करती हैं कि यीशु मसीह ने जो वादा किया वो हमेशा पूरा हुआ। तो हम आज किस तरह जान लें यीशु मसीह की आमद करीब नहीं है? 6ठी आयत में लिखा है, इन्हीं के जरिया से उस जमाना की दुनिया डूब कर हलाक हुई। तूफान का जिक्र किया गया है। 7वीं आयत, मगर इस वक्त कि आसमान और जमीन उसी कलाम के जरिए से इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। तो खुदावंद का बड़ा वाजिया पैगाम है कि यीशु मसीह की आमद से पहले क्या होने जा रहा है। ये दुनिया आग से हलाक होगी, इस दुनिया की अदालत होगी, और अदालत जो है वो आखिरी जमाना जैसे ही खत्म होगा, वो यीशु मसीह की दूसरी आमद पर खत्म होगा, और जैसे ही खत्म होगा इस दुनिया का इंसाफ कर दिया जाएगा। और इस दुनिया के लिए मुस्तकबिल की उम्मीद यही है, इस दुनिया को नया बनाया जाएगा, और हम सब उसी दिन के इंतजार में। लेकिन हम देखें कि ये क्या है, क्यों, क्या होने जा रहा है, हमें क्या तालीम दी गई है। हमें कहा गया है कि हमें एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना, हमें एक दूसरे को तालीम देनी है, हमें एक दूसरे को इस बात की आगाही देनी है कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है। हमें इस बात की, हमें तौबा की तरफ आना है ताकि हम हक की बात को बेहतर तरीके से पहचान सके, ताकि हमको हक को जान सके, और फिर हम खुदा की मर्जी के मुताबिक चलने वाले हों। आपको पता है कि शैतान, आज कलीसिया के अंदर शैतान के नुमाइंदे मौजूद हैं। आप कोई भी कलीसिया लें, आपको पता चल जाएगा। जब आप उनके तर्ज जिंदगी को देखेंगे, जब उनकी तरजीहात को देखेंगे, जब आप देखेंगे कि वो जिंदगी से क्या चाहते हैं, जब उनकी ख्वाहिशात देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कलीसिया के अंदर उसके नुमाइंदे मौजूद हैं, और उसके नुमाइंदे कलीसिया को किसी ना किसी तरह उन कामों की तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश करते हैं जिसमें फंदा है, शैतान के फंदे हैं। शैतान उन्हें हर तरीके से मारता है। उसकी एक मिसाल, दुआ में लोग गफलत कर रहे हैं। बहुत से लोग दुआ करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि दुआ में गफलत और बाइबल के मुतालिया को नजरअंदाज करना। कलीसियाएं, चर्चेस हफ्ते में एक बार खुलते हैं, चलो जी 2 बार, मेरा चर्च जो है वो 3 बार खुलता है, बुध को, जुम्मे को और हफ्ते को। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना ज्यादा पैसा लगाना, और फिर उसका इस्तेमाल क्या है। मैं कई दफा हैरान होता हूं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है चर्चेस पर, लेकिन उसका इस्तेमाल बस का हफ्ते में 1 बार ही होता है। और कलीसिया के अंदर जो हम लोग पाए जाते हैं, हम उसकी परवाह नहीं करते हैं कि उसका इस्तेमाल हम बेहतर तरीके से बाइबल स्टडी या दूसरे चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें। आपको पता है कि मसीहत में जो अबतरी है वो किस वजह से है? वो सिर्फ इस वजह से है कि हम बाइबल के मुताले की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। कलीसिया के लोग का इंसार दूसरों के बाइबल के मुतालिया पर है,
या तो वो पादरी साहब से मुतालिया की ख्वाहिश करते हैं कि वो हमें बता दें, या एल्डर साहब, या पढ़े लिखे अफराद जो मुआशरे के अंदर हैं। हमारा इंसार शायद उन पर है, जिसकी वजह से मसीही दुनिया असल तालीम से गाफल हो चुकी है। अगर हम देखें पहला पतरस उसका 5 बाब और उसकी 8 आयत, जहां पर पतरस हमें बड़े वाज़िया तौर पर हमसे मुखातब है और वो हमें आगाही देता है कि हमें क्या करने की जरूरत है। लिखा है पहला पतरस 5 बाब और उसकी 8 आयत, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालफ अबलीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसी को फाड़ खाए। इसी ही है। अब देखते हैं यहां पर शैतान आखिर जमाना में कितना एक्टिव है। आज लोग आजादाना तालीम की बड़ी बात करते हैं कि हम लिबरल हैं, बात कहते हैं नहीं हम कंजर्वेटिव हैं। लिबरल क्या है? लिबरल लोग और कंजर्वेटिव में क्या फर्क है? हमें उस तालीम की तरफ नहीं जाना जो बाइबल के बरक्स है। लिबरल लोग कहते हैं कि बाइबल के अंदर खुदा का कलाम है। यू सी हियर, बाइबल पूरी खुदा का कलाम नहीं है। और बहुत से मसीही अपने आप को बड़ी फखरिया अंदाज में कहते हैं कि हम लिबरल हैं, हम सारी चीजों को पसंद करते हैं। बाइबल की तालीम ये नहीं है। फिर कंजर्वेटिव क्या कहते हैं? पूरी बाइबल खुदा का कलाम है। तो हमें इस बात को हमेशा जानना है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो पूरी खुदा का कलाम है। हमें पता चलता है कि बहुत से रस्म रिवाज आज मुआशरे में हैं। लिबरल लोग जो हैं वो ये उन रस्म रिवाज को अपनाने की तरफ आते हैं। वो स्क्रिप्चर या बाइबल मुकद्दस की अथॉरिटी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उनके नजदीक जो उनका अपना ओपिनियन है, जो उनकी अपनी राय है, वो ज्यादा मुकद्दम है। तो ये बरगश्तगी का एक पहलू है। उनके लिए खुदा के काम कोई अहमियत नहीं रखते। उन्होंने एक तरफ उनको रख दिया है और उनका गोल क्या है कि हम अपनी मर्जी करें। आज लीसिया ने इन तमाम गुनाहों को कबूल कर लिया हुआ है। क्यों? पादरी साहबान भी कबूल कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्हें चर्च मेंबर चाहिए। अब बशारती काम जो है वो किस तरह किया जाता है? अब देखें बशारती काम, आपके होश उड़ जाएंगे। उस बशारती कामों में क्या क्या कुछ होता है, मैं तो कई दफा हैरान होता हूं। मुजजात, वहां पर मुजजात होते हैं जी। अब मुजजात जो हैं वो किस तरह के होते हैं? मुजजात, आप बिशारत की किसी मीटिंग में भी जाएं, आपको कहा जाएगा कि आप अपना मुजजा आए और रिसीव करें। अस्तिशना 13वें बाब और उसकी पहली 5 आयत में हमें वाजिया किया गया है कि मुजजात सिर्फ खुदा नहीं करता, शैतान भी करता है। और आज अगर आप देखें तो लोगों की तवज्जो सबसे ज्यादा मुजजात पर है। कोई भी बशारती मीटिंग ऐसी नहीं जिसके इश्तिहार पर यह ना लिखा हो कि आए मुजजात होंगे, मुजजात अपने रिसीव करे। ये मुजजात वो किनकी ताकत से करते हैं? बाइबल मुकद्दस इसके मतलब बड़ा वाजिया कर देती है। मेरी तालीम, किसी और की तालीम, पास्टर तनवीर या पास्टर जान लतीफ या कोई और नहीं, सबसे अहम तालीम जो बाइबल में लिखा है वो मेरे लिए अहमियत रखता है, ना कि कोई और चीज।
इस्तिश्ना 13वां बाब और उसकी पहली 5 आयत में क्या लिखा है? अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हो और तुझको किसी निशान या अजीब बात की खबर दे। पता क्या है? नबी, प्रॉफिट, ख्वाब देखने वाला, और वो क्या करे? निशान, मुजजात करे, अजीब बात की खबर दे, साइंस एंड वंडर्स, यानी जो कुछ वो कहे वो पूरा हो जाए। अगली आयत लिखे, देखे दूसरी आयत, इस्तिश्ना 13वां बाब और उसकी दूसरी आयत पर गौर करे। और वो निशान या अजीब बात जिसकी उसने तुझको खबर दी वो वकू में आए, वो जो कुछ कहे वो पूरा हो जाए, और वो तुझसे कहे कि आओ आ हम और मबूदों की जिनसे तू वाकिफ नहीं पैरवी करके उनकी पूजा करें। यानी उसकी तालीम बाइबल के बरक्स हो, बाइबल के बिल्कुल, बाइबल से उसका कोई तल्लक ना हो, वो किसी और तरफ लेकर जाए, लेकिन वो मोजजात करता हो, वो अजीब काम करता हो। मतलब वो कहता है कि भाई आज बारिश होगी तो वो बारिश हो जाए, ये है अजीब काम। तो तू हरगज उस नबी या ख्वाब देखने वाले की बात को ना सुनना। मोजजात कर रहा है, निशानात दिखा रहा है, लेकिन बाइबल क्या कहती है कि तुम उसकी हर बात ना सुनना, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा तुमको आजमाएगा ताकि जान ले कि तुम खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखते हो या नहीं। हमें खुदावंद की पैरवी करनी है, मुजदात के पीछे मत भागे, उसके हुक्म पर चलना है, उसकी बात को सुनना है, उसकी बंदगी करना है और उससे लिपटे रहना है। ये है मेरा और आपका काम। 5वीं आयत में पढ़ते हुए थोड़ा सा घबराता हूं, क्यों? वो नबी या ख्वाब देखने वाला कत्ल किया जाए। इसराइल को यह हुक्म था कि तुम्हारे मुल्क में ऐसा कोई शख्स ना हो। आज थोड़ी देर के लिए उन मोजजात पर गौर करें जो मिस्र में हुए। खरूज 7 बाब और उसकी 10 से 13 आयत में लिखा है, और मूसा और हारून फिरौन के पास गए और उन्होंने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया, और हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके खादमों के सामने डाल दी और वो सांप बन गई। तब फिरौन ने भी तनाऊ और जादूगरों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया, क्योंकि उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी सामने डाली और वो सांप बन गई। एक तरफ खुदा मुजजा कर रहा है, दूसरी तरफ मिस्री लोग भी, जादूगर जो है वो भी ऐसे ही कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर किस तरह हम वाजिया करें कि जो मुजजा ये खुदा की तरफ से है या शैतान की तरफ से है? फिर हमें खरूज 8 बाब और उसकी 6 और 7 आयत में लिखा है, चुनाचे जितना पानी मिस्र में था उस पर हारून ने अपना हाथ बढ़ाया और मेंढक चढ़ाए और मुल्के मिस्र को ढांक लिया, और जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया और मुल्के मिस्र पर मेंढक चढ़ा लाए। इसी ही है, सेम थिंग। जो मुजजा खुदा कर रहा था वही वो कर रहे थे, उसी तरह का। जान डाल दी, मेंढक के अंदर जान डाल दी, सांप जान डाल दी। अयूब 1 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, अयूब जब उस पर मुसीबतें आई, खुदावंद उसके बारे कहता है कि वो रास्तबाज है। खुदावंद ने उसके बारे शर्त लगाई, और जब 16वीं आयत में जब नौकर उसको आकर एक एक चीज बता रहे हैं, तो एक नौकर आया और उससे वो कहने लगा कि खुदा की आग आसमान से नाजल हुई और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया, और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। आग आसमान से आई और उसने भस्म कर दिया। यकूब अयूब की तमाम भेड़ बकरियां नौकरों को भी भस्म कर दिया।
फिर एक और नौकर आया, पहला बाब उसकी 19 आयत में, और देख बियाबान से एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई कि वो उन जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए, और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। अजीजों, उसके बच्चों को मारने वाला कौन था? उसकी भेड़ बकरियों नौकरों को मारने वाला कौन था? क्या आसमान से आग उसको नौकर को आते नजर आई कि वो खुदा ने भेजी या किसी और हस्ती ने भेजी? अयूब के बेटों को मारने के लिए आंधी किसने चलाई? क्या खुदा ने चलाई कि उसके बच्चों को मार दे? आप कहेंगे नहीं। तो फिर आंधी, तूफान पर हम अक्सर कंट्रोल खुदा का कहते हैं। यहां पर क्या हुआ है? यहां पर हालात तब्दील है, और इन हालात में हमें पता करना चाहिए कि क्या है। यानी कि मेरा मतलब यह है कि शैतान मोजज़ात कर सकता है, इस बात को मत भूले। अयूब 2 बाब 7 से 9 आयत में लिखा है, तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया और अयूब को तलवे से चांद तक दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया, और वह अपने आप को खुल जाने के लिए एक ठीक राह लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। दोस्त, अब आप दूसरे लोग उसके पास आए। उसकी बीवी भी उसको कहती है कि ये सारा कुछ खुदा से मोहब्बत करने वालों के साथ ऐसा नहीं होता, तू मर जा, खुदा पर लानत करते। लेकिन अयूब खुदा के साथ वफादार था। मत्ती 24 बाब और उसकी 24 आयत में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। तो अजीजों, यहां पर झूठे नबी और झूठे मसीहों का जिक्र किया गया है। आज हम बहुत से झूठे मसीह और झूठे नबी देखते हैं। एक झूठे नबी और झूठे मसीहों की बहुत सी आज मिसालें हैं। जब मैं देख रहा था एक दिन कि मैं देखूं, अंदाजा लगाऊं, इंटरनेट से पता करूं कि झूठे नबी और झूठे मसीह कितने हैं, तो उनकी फरिश्त इतनी तवील थी, तो मैंने उसको पढ़ना बंद कर दिया। उनके कारनामों को मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा है। लातादार लोग जो आज दावा करते हैं कि वो मसीह हैं, उसकी चंद मिसालें मेरे ज़हन में आ रही हैं, पता नहीं वक्त है कि नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जिम जॉन, अमेरिकन पास्टर, जिसने लोगों को अपना गिरवा बना लिया। लोग उसकी तरफ माइल थे, हर वक्त उसकी तरफ देखते थे। सेनेटर उसके चर्च में जाते थे। उसने लोगों को कहा कि मैं मसीह हूं। लोग उसके पीछे लग गए। वो उनको कहीं और जंगलों में ले गया, और एक दिन ऐसा आया, उसने कहा कि हम खुदा की बादशाहत के वारिस हो जाएंगे। सब लोगों ने जहर खा लिया, और 900 से ज्यादा लोग थे जो मार गए। मार्शल एप्पल, अनदर एग्जाम्पल, जिसने कैलिफोर्निया के अंदर अपने लोगों को कहा कि आज रात हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ आसमान पर जा रहे हैं। डेविड क्रैश, और जितने नाम भी आप लें, वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये तमाम क्या है? हकीकत में हमें धोखा देने के लिए। तो इनसे हम कैसे महफूज रह सकते हैं? सबसे अहम चीज जो हथियार हमारे पास है वो बाइबल मुकद्दस है।
हम जब बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करेंगे, हमें पता होगा कि हम उन आजमाइशों पर किस तरह काबू पा सकते हैं। यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस से आजमाइशों पर काबू पाया। मिसाल के तौर पे यीशु मसीह की पहली आजमाइश क्या थी? कहा गया इन पत्थरों से क्या है कि रोटी बन जाए। कलाम मुकद्दस के मुताबिक कहती है। और ये बात जो है यीशु मसीह जानते थे कि अगर वो कहेंगे तो रोटी बन जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह ने उसको रोटी नहीं बनाया। अगर आप 40 दिन से भूखे हैं, क्या आप खाने के लिए रोटी बनाना कोई मुश्किल है? या आप ऐसा नहीं करेंगे अगर आपके पास ताकत है? करेंगे क्योंकि आपको भूख लगी है। लेकिन अगर तू खुदा का बेटा है, यीशु मसीह को पता था आजमाइशों में आने से पहले जब बपतिस्मा हुआ तो खुदा ने वाज़िया तौर पर उसको बता दिया कि तू खुदा का बेटा है। और खुदा की बात में शक करना वो किसी तौर पे पसंद नहीं करता था। खुदा की कही हुई बात पर हम शक नहीं कर सकते। खुदा की बात चाहे मेरी समझ में आए या ना आए, उसमें शक की गुंजाइश नहीं था। और फिर आखिर जमाने में क्या होने वाला है? मुकाशवा 13वां बाब और उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा है? और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था, यहां तक कि आदमियों के सामने आसमान से जमीन पर आग नाज़िल कर देता था। अब देख रहे हैं कि क्या है? ये है जो आज आखिर जमाने में होने वाला है। अगर उसको ये कुव्वत हासिल है कि वो आसमान से आग नाज़िल कर ले, तो आज क्या जो मौजूदात होते हैं नहीं कर सकता। मुझे और आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि जो मौजूदात करने वाला है उसका तर्ज जिंदगी क्या है। क्या वो बाइबल के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है या कि अपनी मर्जी के मुताबिक या अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक? उसकी तर्ज जिंदगी को देखा करें, क्योंकि खुदा किसी ऐसे शख्स को अपने कलाम के लिए इस्तेमाल नहीं करता जो उसके हुक्म पर अमल नहीं करता। तो यकीनन आज हम इस बरगश्तगी के दौर में रह रहे हैं और ये बरगश्तगी का दौर यीशु मसीह की दूसरी आमद तक जारी रहेगा। तो आए हैं अपने आप को उसके काम के लिए तैयार करें जो वो हमारे लिए करना चाहता है। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत से नवाजे। आमीन।